तो गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो लोग भी इस कोरोना काल में अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम का जो टॉपिक है कोविड-19 एंड लीडरशिप क्राइसिस। तो दोस्तों, मेरा नाम राजू कुमार सिंह है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ लास्ट 18 ईयर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं और 18 साल के अंदर में मैंने 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ मैंने काम किया है। और काम ही नहीं किया दोस्तों, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मुझे 5 लाख से ज्यादा करेक्टर को समझने को और बूझने का मौका मिला। आप दोस्तों ये भी बोल सकते हैं कि राजू सिंह एक जीता जागता साइक्लोपीडिया है। आप इसमें कोई भी करेक्टर को इनपुट कीजिए, मैं दावे के साथ बोलता हूं 10 मिनट के अंदर में उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर के आपके सामने खड़ा रख दूंगा मैं। तो ये है पोटेंशियल एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। दोस्तों, आज ये जो लाइव प्रोग्राम जो मैं आया हूं यहां पर, इसके पीछे बहुत कुछ थॉट है जो मैं आप लोगों के सामने जैसे जैसे प्रोग्राम आगे जाएगा तो मैं शेयर करूंगा। आप लोगों के बहुत सारे लोग इसमें जो लाइव जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी कि राजू सिंह को लाइव आने की क्या जरूरत पड़ गई। दोस्तों, आते हैं, थोड़ा स्क्रीन पर देखते हैं, 1 मिनट। तो दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये बात सोचते होंगे या उनकी दिमाग में ऐसे बातें चल रही होगी, वाई राजू कुमार सिंह ऑन फेसबुक लाइव। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजू सिंह का इस प्रोग्राम के माध्यम से कोई एजेंडा है, कोई हिडन एजेंडा है, या कोई 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 सामान बिक्री करने के लिए आया है, या कोई कंपनी को प्रमोशन करने के लिए आया है, या प्रोडक्ट बेचने के लिए आया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, ना तो मेरा कोई हिडन एजेंडा है और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट और किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए यहां पर आया हूं। हाँ, एक बात जरूर है, एक बात जरूर है कि एक बात जरूर है कि हाँ, मेरा भी कुछ उद्देश्य है यहां पर आने के लिए। मैं अचानक ही यहां पर नहीं आया हूं। हाँ, मेरा उद्देश्य क्या है? इस नेटवर्क इंडस्ट्री से हम लोगों को काफी कुछ मिला, काफी कुछ मिला है। इस इंडस्ट्री ने काफी कुछ दिया है हम लोगों को, लेकिन क्या हम लोगों ने नेटवर्क इंडस्ट्री को क्या दिया है? एक आदमी का सपना होता है, घर हो, गाड़ी हो, विदेश हो, पैसा इनकम करे, लोगों का मान सम्मान इज्जत है, सब कुछ मिले। ये सब कुछ हम लोगों को इस इंडस्ट्री से मिला, लेकिन हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को क्या दिया? तो ये जो मैंने प्लेटफॉर्म पर जो मैं आया हूं, ये काफी लोगों का डिमांड था। काफी लोगों ने मुझे फोन किया, काफी लोगों ने मेल किया, काफी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, तो मैं आया। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि मेरे मोबाइल के अंदर में 5,000 से ज्यादा कंटेक्ट लोगों का नंबर है। मैं जितने लोगों को जानता हूं तो जानता ही हूं, लेकिन 5,000 में ऐसे लोग हैं जो लास्ट 2-3 साल के अंदर में मेरे साथ उन लोगों ने फोन किया, जिनका नंबर मेरे मोबाइल में रह चुका है। किसी ना किसी प्रॉब्लम, किसी ना किसी समस्या को लेकर के उन लोगों ने मुझे फोन किया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझसे जितना मुझसे हो सका मैंने उनको एक न्यूट्रल सजेशन देने का कोशिश किया। मैंने उनको गाइड करने का कोशिश किया। मैंने एक बात तो मुझे समझ में आ गई, एक बात मेरे को समझ में आ गई कि अगर लोगों का प्रॉब्लम अगर सिर्फ सुनने वाला सुना जाए ना, आधे से ज्यादा खत्म हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है और दुख की बात यह है कि सुनने वाले लोग ही नहीं है। कोई किसी का प्रॉब्लम सुनना ही नहीं चाहता है। तो मैं यहां पर एक बात और बोलना चाहता हूं कि जो भी आदमी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इसको शेयर करें।
और इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, इस प्रोग्राम करने का। अगर आप लोगों का अगर इच्छा होगा, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे कि हाँ इस तरह का प्रोग्राम अगर हम लोग करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट कीजिएगा। कोई सजेशन देना हो तो वो भी दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बिना आप लोगों का सपोर्ट से प्रोग्राम नहीं हो सकता है। क्योंकि सिर्फ मेरा जिम्मेवारी नहीं है कि इस इंडस्ट्री को जितना हो सके हम लोग कुछ दे सके। आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे आज की हम लोगों में नेटवर्किंग में क्या होता है, हम लोग अपना टीम, अपना इनकम, अपना अचीवमेंट, मेरा 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 करते करते आज हम लोग इस जगह पर आ गए। लेकिन जहां से हम लोगों को मिल रहा है, जहां से हम लोग सब कुछ अचीव कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री को हम लोगों ने क्या दिया है? अरे अपने 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 करने से होगा? खाली आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप गाड़ी पर चढ़ेंगे, आप विदेश घूमेंगे, इससे इंडस्ट्री का भला होने वाला है? अगर आप इंडस्ट्री से अगर इनकम करते हैं यहां पर, तो ये आपका दायित्व है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडस्ट्री को आप कुछ दें। अपना 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 मेरा टीम, मेरा मेरा अचीवमेंट, मेरा ये वो करने से चलेगा? इस इंडस्ट्री को आज इस जगह पर लाने का जिम्मेवार कौन है? किसने लाया इस इंडस्ट्री को? आज 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 आज, आज जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, हर कहीं पर लिखा रहता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्कैम है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। आपको शर्म आती है? नहीं आती है, मुझे आती है। तो इस इंडस्ट्री को भी देने का हम लोगों का कुछ अपना ड्यूटी समझना पड़ेगा। कोई तो सामने आए, मैंने एक स्टार्ट किया है अपने टीम को छोड़ करके इस इंडस्ट्री को देने के लिए। इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इस इंडस्ट्री ने जितना मुझे दिया है शायद ही इंडिया में किसी नेटवर्कर को दिया होगा। मैंने वो चीज अचीव किया है। गाड़ी, घर, पैसा तो होती है नेटवर्किंग से, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मैंने जो अचीव किया ना, शायद कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलता है ये चीज। मैं लकी हूं कि मुझे ये चीज मिला है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है ना। किसी को जो भी मन में आएगा बोलेगा, लिखेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या दिया। घर, पैसा, इज्जत, लोगों का प्यार, मोहब्बत, सब कुछ मिला। इससे भी बड़ा चीज मिला मुझे। इससे भी जो बड़ा चीज मिला है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, शायद आपको भी लगे कि मुझे ये प्रोग्राम मैं क्यों कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आज से करीबन 7-8 साल पहले की बात है। मैं एक बिजनेस ट्रिप पर गया था। एक बिजनेस ट्रिप पर गया मैं, 4 व्हीलर में सामने की तरफ बैठा हुआ था। उसमें और भी लोग थे। मैं सामने बैठा हुआ था। एक सामने से गाड़ी आकर के धक्का मारा। धक्का मारने के बाद में गाड़ी 2-3 बार पलट गई। अब जानते हैं, उस गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी को माइनर चोट आया। मुझे क्यों जाता है? अब मुझे, मेरे साथ क्या हुआ? ये मेरा जो हाथ दिख रहा है ना, आप भी देखिएगा, ये हाथ टूट गया था इस तरह। ये जो मेरे कमर है ना, कमर पे भी टूट टूट गया था। ये सर है ना, ये पूरा सर मेरा खुल गया था। 56 सिलाई पड़ी। 56 जब लोगों ने मुझे उठा करके हॉस्पिटल के अंदर में ले गए, ये झारखंड की बात है। डॉक्टर बोला आदमी बचेगा नहीं। मैं थोड़ा सा सुन पाया। मैं बोला बचूंगा क्यों नहीं? साला जिंदगी में इतना खट करके, इतना मेहनत करके जिंदगी में एक मुकाम पाया। जब हूल हल्ला करने का समय आएगा तो भगवान काट देगा। पता है ऐसा होता ही क्या?
मैं बोला कैसे होगा ऐसे? आप जानेंगे। उस एक्सीडेंट में मैं बच गया। मुझे ठीक होने में 4 साल के समय लगे, 4 ईयर। 4 साल के अंदर में करीब करीब 12 बार एडमिट हुआ मैं। झारखंड से मैं कोलकाता आया, कोलकाता में 11 बार कोलंबिया एशिया में एडमिट हुआ। पहले 1-2 बार हुआ था, लोगों को बताया भी, उसके बाद में लोगों को मैंने बताना भी बंद कर दिया। जानते हैं, एक बात और भी समझने वाली बात है, जब आप अच्छे भले हैं ना तो सब आपका है, ठीक है? तो 12 बार एडमिट हुआ, 35 लाख से ज्यादा खर्चा हुआ। भगवान का थैंक्स बोलना चाहेंगे कि भगवान ने बुद्धि दिया था, एक डिसीजन लेने का क्षमता दिया था कि मैंने नेटवर्किंग बिजनेस को ज्वाइन किया था मैंने। उस समय जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मेरा शादी का मात्र 2 साल हुआ था। मेरी 2 महीना की बेटी थी। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब मैं आईसीयू में लेटा हुआ था, डॉक्टरों ने जब हाथ उठा दिया, उस समय जाकर के मेरी मेरी बीवी भगवान से दुआ मांगते हैं, मेरा पति का जान वापस कर दो। शायद भगवान उसको ठुकरा देता। मेरे बूढ़े माँ बाप जाकर के भगवान से दुआ करते कि मेरा बच्चे का जान वापस कर दो, शायद भगवान ठुकरा देता। लेकिन इस इंडस्ट्री के, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोगों का प्यार और मोहब्बत और उनका दुआ के चलते मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। दोस्तों, मैंने इस इंडस्ट्री से सिर्फ गाड़ी, घर, पैसा, इज्जत, मान सम्मान ही नहीं कमाया। मैं ऐसा एक फॉर्चुनेट आदमी हूं, ऐसा मैं एक लक्की इंसान हूं जिसको तो अपना जीवन मिला, उसकी उसकी बेटी को उसका बाप मिला, उसकी औरत को उसका सुहाग मिला, बूढ़े माँ बाप को सहारा मिला। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं मैं। इस नेटवर्किंग ने तो मुझे बहुत कुछ दिया। लोग मुझे कोई कोई मुझे एटम बम बोलता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है, कोई कुछ भी बोलते हैं। तो क्या मेरा इस इंडस्ट्री के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? इस इंडस्ट्री को कुछ रिटर्न करने का, जिस इंडस्ट्री ने मुझे इतना कुछ दिया। तो दोस्तों, मैं आज इसलिए यहां पर खड़ा आया हूं लाइव। मुझे बोलने का शौक नहीं है, मुझे बोलने का शौक नहीं है, ना लोगों के सामने आने के लिए लोग मुझे ताली मारे, बोले ग्रेट है, महान है, ऐसा कोई कोई शौक नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। ये तो मैंने 5,000 लोगों का नंबर बताया, वो सिर्फ मेरे साथ काम करने वाले नहीं है, वो लोग मेरे साथ कोई काम नहीं करता है। उन लोगों ने मेरा नंबर यूट्यूब, फेसबुक, कहीं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कहीं से भी उन लोगों ने पाया, मुझे फोन किया। इसलिए मैं लाइव हूं। आज 2 दिन पहले एक सबीना खातून करके एक लेडी है जो गोरखपुर में रहती है, उन्होंने मुझे राखी भेजा। मैंने उनसे मिला भी नहीं। उन्होंने एक प्रॉब्लम को लेकर के मुझे फोन किया था। उनकी ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि फैमिली के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ उनका मैंने ऐसा हो गया था कि अलग होना पड़ेगा, डिवोर्स की जगह पर आ गए थे। इसका कारण क्या था? नेटवर्किंग। लोगों ने मिसगाइड किया। देखिए, हम लोग पैसा कमाने के लिए ही इस सिस्टम में आए हैं, अचीवमेंट करने के लिए ही सिस्टम में आए हैं, लेकिन लोगों को गलत सजेशन दे करके, उसकी फैमिली को तोड़ करके, ये हम लोग का उद्देश्य नहीं है, नहीं उद्देश्य है हमारा। तो उन्होंने सजेशन दिया, मैंने बोला कि क्या आप अपने हस्बैंड से मुझे बात करा सकती हैं? उन्हें बोला कि मैं कोशिश करती हूँ। फिर उनके साथ, मेरे हस्बैंड के साथ बात हुआ, 2-3 बार बात होने के बाद में आज उनकी फैमिली जो है नॉर्मल स्थिति में आ गई। इससे मेरे को क्या इनकम हुआ? मुझे क्या इनकम हुआ?
वो मेरे साथ तो काम भी नहीं करती हैं। क्या हुआ? यही अचीव किया। उन्होंने मुझे राखी बोला, उन्होंने मुझे भाई माना। ये अचीवमेंट किया मैंने। मैं बलविंदर सिंह के बारे में बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया इस प्रोग्राम के लिए। वो कुछ दूसरे कंपनी में काम करते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। यहाँ पर मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है किसी कंपनी को बड़ा करना, छोटा करना। इस कंपनी में ये इनकम है, वो इनकम है। यहाँ पर मेरा एक ही उद्देश्य है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सिर्फ मैं इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा, किसी भी कंपनी और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर के मैं नहीं बात करूंगा। तो बलविंदर सिंह ने मुझे फोन किया, सीखने को मिला मुझे। बलविंदर जी ने जब फोन किया, बोला कि आप राजू सिंह बोल रहे हैं? मैंने बोला यस। तो उन्होंने बोला ना, आप लोग ना एजेंट है, लोगों की लाइफ बर्बाद करने वाले आप लोग एजेंट है। मैंने बोला क्या बोल रहे हैं आप? तो एजेंट हैं आप। मैं बोला प्रॉब्लम क्या बताइए। उन्होंने बोला कि मैं जॉब में था, ऐसे लोगों ने मोटिवेट किया कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब बिजनेस ठीक नहीं होने से कोई आज मेरे पास में भी नहीं है। आज नहीं है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो एजेंट हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। हम उनको बोला कि देखिए इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, खराब लोग हैं, ये तो मैं नहीं बोल सकता। किसी के सर पर लिखा भी नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो उनको मैंने थोड़ा बहुत गाइड किया। मैंने बोला कि मैं अगर आपके फोन से अगर कुछ काम कर सकता हूं, अगर हेल्प आ सकता हो, आप मुझे कॉल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वो ठीक ठाक है, बिजनेस कर रहे हैं। इससे मुझे क्या मिला? लोगों का दुआ मिला। इसीलिए जब डॉक्टरों ने हाथ भी उठा दिया ना, तभी भी मैं बचा रहा। ये है दुआ। तो दोस्तों, मेरा कोई यहाँ पर कोई हिडन एजेंडा नहीं है। कोई मैं प्रोडक्ट नहीं बेचने आया, कोई सर्विसेज नहीं बेचने आया, कुछ प्रमोट नहीं करने आया। मैं यहाँ पर आया हूं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों को अगर लगेगा कि हाँ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर बात करें, और उस टॉपिक पर बात करेंगे, आपको मैं बोल करके जाता जो लोग बात नहीं करना चाहते, उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। ये बहुत विराट इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत कुछ यहां से हो सकता है। लेकिन यहां पर कुछ गलत लोग भी हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको सही जगह पर पहुंचाना भी हम ही लोग का काम है। आप लोग आए थे नहीं है। मैं कुछ इस इंडस्ट्री को रिटर्न कर पाऊं या ना कर पाऊं, मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन कम से कम इस बात की तो खुशी होगी कि मैंने एक कदम उठाया था। लोग मेरे साथ आए या ना आए, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। इससे मेरे को कुछ प्रोग्राम करने से मेरे को कुछ लाभ नहीं होने वाला है। मेरा कोई नहीं है मेरा इनकम बढ़ जाएगा या मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। मैं उन लोगों के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं जिनके पास में सपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे, नॉलेज नहीं पहुंच पा रहे, उन लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है सर? तो ये मेरा टारगेट है। तो फिर हम लोग एक मिनट, फिर हम लोग तो मैं यहाँ पर मेरा लाइव होने का कारण आप लोगों को मैंने बताया। आप लोग से फिर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम के लास्ट तक जरूर रहें। मैं लास्ट में एक आपको एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपका बिजनेस ही नहीं, आपका जीवन के हर कदम पर, हर मोड़ पर वो काम आएंगे। तो मेरा लाइव होने का कारण आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा इंटेंशन सही है, मेरा उद्देश्य सही है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, इसको जितना हो सके शेयर करें। हम लोग, मेरा तो जो अपना अपना बोलने का जो स्टाइल है, हम लोग लाइव ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब जैसे ऑडियंस के साथ। लेकिन ये कोरोना में ये सब कुछ भी हुआ, चेंज काफी कुछ हुए। तो अभी देखिए, अभी क्या है ना, कोविड-19 है। कोविड-19 मैंने, अब ये हमारे लिए जो कोरोना है अभिशाप है या वरदान है? ये हमारे लिए अभिशाप है या वरदान है? ये कुछ लोगों के लिए तो अभिशाप साबित होगा और कुछ लोगों के लिए वरदान साबित होगा। देखिए, ये जो 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 कोरोना है एक ग्लोबल क्राइसिस है। इससे पहले, कोविड से पहले, इस कोरोना से पहले दुनिया में बहुत तरह की महामारियां आई, लेकिन उस महामारी में कभी ऐसा नहीं हुआ
कि पूरा दुनिया बंद हुआ हो। ये एक ऐसा महामारी है, पेंडेमिक है, जिसमें पूरा दुनिया बंद हुआ। इसको आप ग्लोबल क्राइसिस कह सकते हैं, क्या सकते हैं, है ही है। तो पूरा वर्ल्ड बंद था, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार था, हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम थे, हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम थे। लेकिन क्या हुआ, इस प्रॉब्लम में भी, इसमें भी, इस क्राइसिस में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उभर करके आए। ये आपका देखने की नजरिया है कि नहीं है? आज देखिए पूरा दुनिया चेंज हो चुका है ना। आज छोटे छोटे बच्चे, 4 साल 5 साल के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे। कभी आपने सोचा था आज से 4 साल पहले? डॉक्टर ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपने कभी सोचा था? सब कुछ ऑनलाइन हो गया, काफी कुछ चेंज हुआ और टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आया है। तो ये तो बात श्योर है, ये जो महामारी है कुछ लोगों के लिए अभिशाप साबित होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए वरदान साबित होगा। अभिशाप उन लोगों के लिए साबित होगा जो चेंज में बिलीव नहीं करते हैं, वरदान उन लोगों के लिए साबित होगा जो चेंज में बिलीव करते हैं। देखिए इंसान एक ऐसा प्राणी है जो किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी कंडीशन में वो सेट हो जाता है, ये इसकी खासियत है। तो हम लोग इस महामारी में भी सब लोग सेट हो चुके हैं, हो भी जाएंगे। लेकिन मैं पार्टिकुलर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के बोलना चाहता हूं, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या आपने चेंज हुआ? क्या आप चेंज हुए? क्या आपका काम करने का तरीका चेंज हुआ? क्या आपका सोचने का तरीका चेंज हुआ? अगर नहीं चेंज हुआ तो दोस्तों मैं आपको बोल करके जा रहा हूं, ये चीज आपको ना चेंज कर देगा। बहुत सारे लोग हैं जो चेंज में नहीं मानेंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे मेरा क्या होगा, मेरा तो बहुत बहुत बड़ा टीम है, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं बहुत इनकम करता हूं, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों मैंने आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री को देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा जो सड़क पर आने में उनको समय नहीं लगा। आप और मेरी हैसियत ही क्या है? तो कोरोना जो है, ये कोविड-19 है, ये टेस्ट ले रही है आपका और हमारा। इस इंडस्ट्री में जो हम लोग हैं, चेंज होना पड़ेगा। जितना जल्दी चेंज होंगे आपके बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो चेंज जरूरी है, ये मैं नहीं बोलता, गीता में साफ लिखा हुआ है, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर परिवर्तन आप नहीं ला पाते हैं इस कोविड के बाद में भी, तो मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि आपको एक दिन आप बहुत खराब जगह में जाएंगे। मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता, ये मेरा बोलने का हक भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, ये तो गीता में साफ साफ लिखा हुआ परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन इस महामारी में भी आप में अगर चेंज नहीं आती है, आपका काम करने का तरीका में चेंज नहीं है, वही बाबा आदम का आप फॉर्मूला पर काम कर रहे, तो आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। चेंज होना पड़ेगा, जितना जल्दी हो अपने आप को चेंज करो। टीम में जो लोग हैं उनकी माइंड सेटअप को चेंज कीजिए। जो आदमी चेंज नहीं होगा, क्या होगा उनका ये हाल होगा। डायनासोर प्राणियों में सबसे शक्तिशाली था, लेकिन दुनिया से इसका अस्तित्व खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ये प्रकृति के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर सका। तो फोटो बन गया है। आज हम लोग डायनासोर का इमेज, फोटो जो है हम लोग इंटरनेट पर देखते हैं, इसकी मूवी देखती हैं, लेकिन इसकी अस्तित्व खत्म हो गई। क्यों? अपने आप को चेंज नहीं किया। नोकिया दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड था मोबाइल, लेकिन जब चेंज आया, जब एंड्रॉयड सिस्टम आया, ये अपने आप को चेंज नहीं किया, फोटो बन के लटका। जो इतना मार्केट पूरा वर्ल्ड में इसकी दबदबा था, उसने अपना वो जगह को खो दिया। क्यों? चेंज नहीं किया। घड़ी का मतलब एचएमटी अपने समय के हिसाब से चेंज नहीं हुआ, एचएमटी का अस्तित्व खत्म हो गया। हिंदुस्तान मोटर जो एम्बेसडर कार बनाती है, इसकी दबदबा था इंडिया के अंदर में। कार का मतलब लोग एम्बेसडर पर चढ़ना मतलब प्राइड था, ऐसी बात थी। लेकिन आज ये फोटो बन करके
दीवार पर लटक गया, या बोलिए कि अस्तित्व खत्म हो गई। क्यों? ये अपने आप को चेंज नहीं किया। टेक्नोलॉजी जिस तरह का चेंज हुआ, उस तरह को चेंज अपने आप को नहीं किया। कोडाक फिल्म दुनिया में अपना एक नंबर स्थान रखता था, लेकिन आज ये फिल्म खत्म हो गई। जब ये फिल्म से, रील से, जब ये मेमोरी में आया, तब अपने आप को ये चेंज नहीं किया। हॉटमेल, या आपको राजदूत देख ली, स्कॉट कंपनी की जो राजदूत कंपनी बाइक है, इसकी ये लोगों की अस्तित्व खत्म हो गई। आपने जब बॉबी फिल्म देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा होगा तो उसमें देखिएगा, ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया इस पर गाना गा रहे हैं। क्या उस समय क्रेज था इसका? इस जितने भी मैंने लोगों का नाम बोला ना, ये लोग क्या थे? टॉप पोजीशन होल्ड करते थे, टॉप पोजीशन। लेकिन आज ये लोग, इनकी अस्तित्व खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं किए अपने आप को। डियर फ्रेंड्स, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, और इस कोविड में अगर अपने आप को नहीं चेंज किए, आपको भी एक दिन फोटो बन करके इसी तरह लटकना पड़ेगा। या आप बोलेंगे कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ होती नहीं है। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने अपने कभी कभी चेंज नहीं किया है। आपने पहले, आप देखो ना, आज से 10 साल पहले जाकर के, या 7-8 साल बैक में जाइए ना, किसी मोदी वाले दुकान को बोलिए कि भैया एक दिन दाल चावल चीनी सब ऑनलाइन बिक्री होंगे, बोले ऐसा होता है क्या? हुआ ना? सभी लोग चेंज कर रहे हैं। मोदी भी चेंज हो चुका है, वो लोग भी घर घर सप्लाई दे रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। लेकिन लेट हो चुका है, काफी लेट हो चुका है। इसीलिए तो अमेजन और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उन लोगों की दबदबा है। चेंज बहुत जरूरी है। आज देखिए, इस कोविड के अंदर में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। इस कोविड के अंदर में बहुत सभी इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हुआ, कुछ इंडस्ट्री को बहुत फायदा भी हुआ। क्यों फायदा हुआ? क्योंकि वो लोग समय के हिसाब से अपने आप को चेंज किए, इसलिए उनको लाभ हुआ। जैसे आपको देख ले, अब पिज्जा खाते हैं ना, बहुत सारे लोग पिज्जा खाते होंगे। इसमें पिज्जा तो बंद नहीं हुआ कोविड में भी। क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया। रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, उनकी काम ठीक है, इफेक्ट पड़ा, लेकिन उनका काम फिर भी चला। क्यों? जोमेटो, स्विगी थे, उनका घर घर डिलीवरी होता था। इन लोगों ने टेक्नोलॉजी, समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया। तो ये लोग सिस्टम के साथ जमे हुए हैं। जिसने चेंज नहीं किया वो गया, खत्म। तो दोस्तों, ये कोविड जो है ना, ये आपको चेंज होने का इशारा कर रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आपको डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूं, नेटवर्किंग बदल चुका है। आप बदलो, सोचो। बहुत सारे लीडर है, नहीं मानेंगे, मेरा गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा लेवल, मेरे नीचे इतने लोग बोलते रह जाओगे, कागज पर ही रहेंगे, गायब हो जाएंगे सभी लोग। चेंज कीजिए अपने माइंड सेटअप को, अपने डाउनलाइन के भी माइंड सेटअप को चेंज कराइए। दोस्तों, आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, मैं, क्या आप नेटवर्किंग करते हैं? अगर आपका एक आंसर यस है, अगर आपका आंसर यस है, तो मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस इंडस्ट्री में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है। लेकिन आप अगर बोलेंगे नहीं, मैं नेटवर्किंग नहीं करता हूं, मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये टाइम चेंज है, ये शिफ्टिंग हो रही है। आप बात को समझो। खाली आप ही को चेंज नहीं होना है, कंपनियां भी चेंज हो रही हैं। जो कंपनियां चेंज नहीं होंगे, जो एसोसिएट चेंज नहीं होंगे, जो लीडर चेंज नहीं होंगे, वो खत्म होंगे, और कोई उनका रास्ता अब नहीं है। चेंज होना पड़ेगा। एक टाइम बोलता है कि चेंज मांगता है। चेंज सब चीज में, काम करने का तरीका में चेंज मांगते हैं। प्रोडक्ट डिलीवरी में भी चेंज मांगे। आज देखिए, जिस कोविड के अंदर में बहुत सारे कंपनियां जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, बहुत सारे कंपनियां के काम बंद हो चुके थे।
लेकिन बहुत सारे कंपनियों का काम चला। हाँ, अच्छा या खराब बोल सकते हैं, थोड़ा सा कम या ज्यादा। हाँ, कोविड का इफेक्ट पड़ा है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कुछ कंपनियों ने क्या किया, इस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को शिफ्ट कर लिया। जो इस सिचुएशन बोल रहा था उसके हिसाब से इन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। ये लोग सरवाइव करेंगे। जो कंपनी अपने आप को चेंज नहीं की वो जाएंगे। कोई भी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बंद हो, जो भी नेटवर्क प्रोफेशनल है या जो नेटवर्किंग करता है, ये उसके लिए अच्छी बातें नहीं है। क्योंकि कंपनियां बंद होना या भागना ये हमारे इंडस्ट्री को बदनाम करती है, लेकिन इनकी भी कुछ गलतियां हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूंगा कि आप अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर करते हैं, आपको सोचिए जाकर के। मैंने सिर्फ एक एक टॉपिक को, मैंने जो बोल रहा हूं, एक एक टॉपिक पर जो मैं बात कर रहा हूं, एक टॉपिक पर एक एक ट्रेनिंग किया जा सकता है, तब डिटेल में बात समझ में आएगा। लेकिन मैंने जस्ट ये पहली बार ये प्रोग्राम को किया है, मैंने स्टार्टिंग किया, कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रखा, कुछ पॉइंट को मैंने रखा, जो इस इंडस्ट्री में बदलाव हो रही है उस पॉइंट को मैं जब भी कुछ मुझे लगेगा, मैं आप लोगों के सामने आकर के मैं बात करूंगा। तो ये चेंज है, लीडर को भी चेंज होने का जरूरत है। अदरवाइज आप देखेंगे ना, जो अभी कुछ नहीं किया है, अगर उसने अपने आप को चेंज कर लिया तो एक दिन देखिएगा कि वो बहुत बड़े जगह पर जाएगा। बस चेंज करना है। नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको लाना पड़ेगा। 2025 आते आते नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। आपको मैं बोलूंगा ना तो आप हंसेंगे। 2025 आने के आते आते देख लीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग बेडरूम से होगी। आज आप हंसोगे, मुझे बोलोगे पागल बोलोगे। हाँ, सही बात है। आज से 10 साल पहले ना, मोदी जो सामान बिक्री करते, दाल चावल चीनी, जब उनको लोग बोलते थे ना कि ऑनलाइन दाल चावल चीनी बिक जाएंगे, वो भी हंसते थे। जब लोग एम्बेसडर कार को बोलते थे ना कि नहीं चलेगा, चेंज जरूरी है, वो भी बोलता कि मैं तो मार्केट का टॉप हूं, मुझे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चेंज बहुत जरूरी है। मैं आपको बोल करके जा रहा हूं, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को, अपने सिस्टम को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आप कितने कितने दिन तक लोगों को इस तरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप या तो साइड हो जाओगे या तो खत्म हो जाओगे। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। मैं जैसा सोचता हूं, मुझे जो एहसास हुआ, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको मानना है नहीं मानना है, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। ये आज का जो प्रोग्राम भी है बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। विद इन ए आवर मैं इसे खत्म करने का कोशिश करूंगा। आप लोगों का कमेंट में मैं देखूंगा, अगर अच्छा लगेगा, आप लोगों के प्रोग्राम अगर अच्छा लग रहा है तो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में को फिर दूसरे ढंग से करूंगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। ये देखिए, ये जो टॉपिक है, लीडरशिप ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस, ये जो समय जो आया है ना, ये ना बहुत ही, क्या बोलते हैं ना, लीडर की टेस्टिंग वाली टाइम है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं। किसी ने कोई राइट टाइम में डिसीजन लिया, काफी कुछ सपोर्ट मिले, ज्वाइनिंग हुई, इधर हुई उधर हुई, ऐसे कुछ लोग मिल गए, निकल गया, उसका बिजनेस निकल गया। लेकिन ये जो अभी का जो समय चल रहा है कोविड, और एक बात और मैं आपको बोल दूं, खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है कोविड। अभी पार्ट 2 चल रहा था ना, पार्ट 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकता है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। कोविड खत्म नहीं हुआ है। तो जो अभी जो लीडर्स है ना, जो जो लीडर है ना, उनकी लीडरशिप अब बाहर निकल के आएगी। और जो अगर लीडर नहीं है ना, जो जो सियाल की तरह है, वो भी निकल करके आएगा। तो इस बार टेस्टिंग है लीडरों की कि कौन लीडर है। अचीवमेंट से, इनकम से, इससे लीडर नहीं होता है। लीडर का मतलब क्या होता है? जो खराब समय में, खराब सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्मेंस दे और समय के हिसाब से डिसीजन ले, उसको बोलते हैं लीडर। अच्छा, आज यहां पर अगर लीडर की बात बोल रहे थे ना, तो 2 तरह के लीडर आज के दिन में हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। एक लीडर है जो ट्रेडिशनल स्टाइल से काम करेंगे, और एक लीडर है जो नए तरीका से काम करेंगे। तो हम लोग आते हैं पुराने तरीका से, जो लीडर है वो कैसे काम करेंगे।
और कैसे काम करते हैं। ये जैसे ही कोविड आया, कोविड आने से क्या हुआ कि सब कुछ बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए। लोगों को समझ में नहीं आया कि इस सिचुएशन में क्या होगा, कैसे होगा। पहली बार कोविड, पहली बार जो लॉकडाउन हुआ था उस समय की मैं बात कर रहा हूं। कैसे होगा, नहीं होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन जब कुछ समय के बाद में लोगों को समझ में आया कि ये अभी बंद चलेगा, तो जो आदमी जो पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल से काम कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। क्यों सहारा लिया? लोगों को एक साथ इकट्ठा किए और लोगों को जो काम वो जो ऑफलाइन करते थे, जो हॉल के अंदर में, सेमिनार के अंदर में करते थे, वही काम अब जूम पर आकर के या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर करना स्टार्ट किया। फॉलोअप ऐसे करनी है, ट्रेनिंग ऐसे करना है, अचीवमेंट ऐसे करना है, सेल निकालना है, प्रोडक्ट बेचना है, ये करना है, वो करना है। नया नया स्कीम लगाने लगे, नया नया आइडिया लगाने लगे। बहुत सारे लोगों ने अनएथिकल काम करना स्टार्ट कर दिया। उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि वो लीडर तो थे ही नहीं, उनके लीडर के अंदर में कोई क्षमता थी ही नहीं। लीडर का मतलब होता है हजारों हजारों लाखों लोग हैं, उनको उनको गाइड करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, ये है लीडर का। तो जो ऑफलाइन करते थे वही ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दिया है, वो उनमें कोई बदलाव नहीं आया। फॉलोअप कैसे मारने उन्होंने सिखाया। आपको जान करके हैरत होगी, आपको जान करके हैरत होगी, मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग में इस इडियट लीडरों के चलते कितने लोगों की जान गई। ये आपने नहीं देखा होगा, लोगों का गाड़ी आएगा ना, वो फोटो आपको फेसबुक पर खूब दिखते हैं, लेकिन गधों की चलते कितने लोगों की जान गई आपको नहीं पता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी अपडेट किया था यूट्यूब पर। कोविड के समय एक बंदा था, उसको लीडर ने उसको इतना मोटिवेट किया, इतना प्रेशर दिया कि भाई कुछ नहीं है, जाओ ना, घर घर में जाओ, अकेला जाओ, लोगों के साथ ग्रुप में नहीं जाना, अकेला जाओ। मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूं इसी की बात मैं कर रहा हूं, जहां से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं। जाकर के घर घर में जाओ, क्योंकि उन लोगों का एक टारगेट चल रहा था, उसको अचीव करना था। लीडर का कुछ शॉर्टफॉल पड़ रहे थे, लीडर ने प्रेशर क्रिएट किया। लीडर तो भगवान होता है, हम लोग को यही सिखाया गया। घर घर में जाकर किया। इस सेकेंड वेव का मैं बात कर रहा हूं, कोविड में उसको कोरोना हुआ, 20-25 दिन के अंदर में एक्सपायर कर गया। अब मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, बंदा चला गया दुनिया छोड़ करके, पीछे 2 बच्चे को छोड़ करके गया, और बीवी है उसकी, वाइफ बच गई है। क्या हुआ इस पर? कौन रहा है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? हु इज रिस्पॉन्सिबल? उसके बच्चे की जिंदगी कौन देखेगा? उसके परिवार को कौन देखेगा? लेकिन एक कुछ लोग हैं जो बदलेंगे नहीं, ना लोगों को बदलने देंगे। क्यों? ये लोग ट्रेडिशनली बिजनेस करते थे और ट्रेडिशनली आज भी करते हैं, आज भी ट्रेडिशनली बिजनेस करते हैं। वो नए चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, चेंज उनको जमता नहीं है, कहीं अनकंफर्टेबल फील होती है उनको, अनकंफर्टेबल फील होता है उन लोगों को। तो ये बच्चे को, ये जो फैमिली जो आज अनाथ हो गई, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप रिस्पॉन्सिबल है ना, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। हम और आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अज्ञानता रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे लोग इस तरह भी मारे गए हैं, अज्ञानता। इस समय के हिसाब से मुझे कैसे काम करना चाहिए किसी ने नहीं बताया। ये बात को समझना पड़ेगा। जो जो आदमी, जो लीडर अभी जो चेंज हुआ, इसमें अपने आप को चेंज किया, अपने टीम को चेंज किया, वो तो उन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ सिचुएशन अभी खराब चल रहा है, इसको एक्सेप्ट किया। इस सिचुएशन में बेटर हम लोग कैसे कर सकते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस कैसे देख सकते हैं, उस चीजों को उन लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया। मैंने भी इस कोविड के अंदर में
काफी लोगों को ज्वाइन कराए, लेकिन मैं तो किसी के घर में नहीं गया, किसी के घर में नहीं गया। तो जो अभी जो लीडर्स, जो एक्चुअल जो लीडर है ना, उन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ सिचुएशन इज टाइट, टाइट चल रहा है सिचुएशन, इसमें हमको अपने सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लीडर हैं जो पुराने तरह के जो लीडर हैं, वो क्या क्या अपना सर पीट रहे हैं, यार ये मेरा इनकम चला गया, ये चला गया, मेरे लोग भाग रहे हैं नीचे, मेरा लीडर खत्म हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये जो एक्चुअल जो लीडर है, जो अपने आप को बदल रहे हैं, एक एक कदम अपने सक्सेस की तरफ उठा रहे हैं, समय के हिसाब से उठा रहे हैं, उन लोगों ने अपने आप को चेंज करके काम किया, अपने टीम को प्रोटेक्ट किया, अपने इनकम को अपने जो लीडर्स हैं, जो उनके नीचे जो लीडर्स हैं, उनको जितना हो सके उसको इनकम कराने की कोशिश की, उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देने का कोशिश किया। क्योंकि कोविड में तो सिर्फ निगेटिव ही चल रही थी हर जगह, लग रहा है कि दुनिया खत्म हो जाना है। उसने टेक्नोलॉजी को बहुत स्मार्टली यूज किया और अपने बिजनेस को ले लिए एक बेहतर जगह पर रखा है। लेकिन मैं और एक बात बोलना चाहूंगा कि जो पुराने स्टाइल के जो लीडर है ना, ये देखिएगा जैसे कोविड खत्म हो जाएगा ना, ये पूरे फिर उसी तरह पुराने ढर्रे पर आ जाएंगे। लेकिन जो इस समय में जो लीडर जो अपने आप को चेंज किए हैं, देखिएगा उनके कार्य करने की शैली और काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, क्योंकि वो जानते हैं, उनको ये बात समझ में आ गई है कि आने वाला जमाना जो है ना वो डिजिटल का है। जैसे आज से कुछ समय पहले की बात है, हर जगह हर चीज में स्मार्ट लगाने का एक ये था, हर चीज में स्मार्ट लगता था। और आज एक चीज ऐसा है ना, डिजिटल ये जो आ गई है ना, डिजिटल वर्ड आपको हर जगह मिलेंगे। जो डिजिटल पर फिट नहीं, वो कहीं पर भी फिट नहीं होगा। ये आने वाला समय है। बहुत सारी कंपनियां इसकी पावर और पोटेंशियल को समझ गई, अपने आप में बहुत ही माने फास्ट चेंज कर रही है अपने आप को, तो वो लोग सरवाइव करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये भी बात बोल रहा हूं कि आप लोग अगर लीडर हैं, आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं, उनका जीवन भी आप ही के हाथ में है। आप अपने फायदे के लिए, अपने सिर्फ ये अपना अचीवमेंट के लिए, अपने सक्सेस के लिए मत सोचिए, इनके लिए भी सोचिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए इन लोगों को कि जो आने वाले समय में बहुत ही स्मूथली बिजनेस कर सकें, एक दूसरी कंपनियों से वो लोग ये कर सके, मैंने क्या बोलते हैं, मैंने कंधे से कंधे मिलाकर काम करके, आपकी कंपनी अच्छी है तो मेरी भी कंपनी बहुत अच्छी है। इस तरह की होनी चाहिए। आपके लीडर अच्छे हैं तो मेरे भी लीडर काफी ये है, ऐसी होनी चाहिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो पुराने लीडर वाले मैं जो जो मेंटेलिटी के हैं, उनको तकलीफ जरूर होगा चेंज होने में, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप लोग चेंज होने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बहुत खराब समय आने वाला है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है लीडर प्रोटेक्शन। लीडर प्रोटेक्शन मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? जो भी लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का यहां पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आदमी एक्टिवली इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर में और वो कुछ टीम को होल्ड करता है, उसको मैं लीडर बोलता हूं। मैं लीडर का कोई डिफिनेशन आपको नहीं देना चाहता, जस्ट मैं एक सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को बोलना चाहता। लीडर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आज मेरा इसका टॉपिक भी यही रखा है, कोविड-19 एंड लीडरशिप क्राइसिस। क्यों क्राइसिस है? लीडर्स जो लोग हैं वो पूरे, कोई भी देखिएगा कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कंपनी का प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उस कंपनी के अंदर में अगर लीडर्स अगर अच्छे नहीं है, विजनर लीडर नहीं है, अगर दूर तक देखने की क्षमता उनमें नहीं है, तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। लीडर जो है ना, जिस कंपनी के अंदर में जिस भी लोगों के पास में अच्छे लीडर्स है ना, उनकी बिजनेस बहुत अच्छी होती है। और लीडर्स ही बिजनेस करते हैं, बात बोलने में कोई गलत भी नहीं है। कंपनी आपको बैक एंड से सपोर्ट करती है, बेस्ट सर्विसेज देती है, बेस्ट प्रोडक्ट देती है, बेस्ट जो भी करना होता है कंपनी को करती है। लेकिन बिजनेस तो लीडर करते हैं ना, आप करते हो बिजनेस। अगर लीडर ही अगर आपके सिस्टम से अगर आउट हो गए तो आप कहां जाओगे? आपका तो एम्पायर गिर जाएगा ना। तो कोविड के अंदर में क्या हुआ है? सबसे बड़ा जो खतरा आया है लीडरों के ऊपर में आया है, लीडर लोगों के ऊपर में आया है।
लीडर को क्यों? क्योंकि लीडर के पास में बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, उन लोगों ने बहुत सारा अचीवमेंट किया हुआ है, उनकी ईएमआई है, घर अगर लिए तो घर की ईएमआई है, गाड़ी लिए तो गाड़ी की ईएमआई है, बिजनेस की एक्सपेंसेस है और इनकम कम है। कैसे चलेगा? तो लीडरशिप क्रैक करेगी, लीडरशिप तो क्रैक करना है। अगर उनके पास में अगर उनका जरूरत नहीं पूरा होगा, आज जैसे आपने बहुत गाड़ी वाड़ी लेकर के बहुत ही ढर्रा मारा था, साला मैं तो साहब हो गया, चाल मेरा देखो, ठाल मेरा देखो किया। आज अगर उस गाड़ी की जो ईएमआई है आप नहीं दे पाएंगे, जिस घर में रहते हैं उसकी अगर ईएमआई नहीं दे पाएंगे, तो लीडरशिप क्रैक नहीं करेगी। लीडर को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीडर्स क्या है, आज हम सभी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लीडरों की एग्जाम्पल है जो कर्जे में है, डेप्ट में आ गए हैं, डेप्ट क्राइसिस में पड़े हुए हैं। ये फैक्ट बात है, ये कोई नहीं बोलेगा, मैं आपको बोल रहा हूं। क्योंकि इसे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर लोग अगर इसे बोलेंगे ना, बोलेगा निगेटिव बोल रहे हो। अरे पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या है कि मैं जो सच्चाई है उसे देखेंगे भी नहीं। अगर मैं इसको देखूंगा नहीं तो समझूंगा नहीं तो मैं इसको इलाज कैसे करूंगा? तो लीडरशिप जो क्राइसिस में आई हुई है, इसके पीछे कारण क्या है? वो इलिटरेट है, माने अज्ञान, अज्ञान है फाइनेंशियल, माने फाइनेंस को लेकर के उनकी जानकारी नहीं है। हम लोग कोई भी इनकम करते हैं, भाई इनकम किया, गाड़ी ले लिया, घर ले, हमेशा हर चीज एक तरह नहीं रहता है। प्रकृति की एक तरह की नहीं, तो आपकी इनकम एक तरह के कैसे रहेंगे? अप एंड डाउन सब चीज में लगा हुआ है, ये सही बात है। तो ये जो अप एंड डाउन जो हुआ है, जो कोविड में आकर के कोई आदमी सोचा नहीं था कि साल डेढ़ साल तक इस तरह का सिचुएशन आ जाएंगे। इसमें जो जो लोग आने पर भरोसा करके किए थे उनकी तो प्रॉब्लम हो गई, तो चला नहीं पा रहे हैं। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम और आप रिस्पॉन्सिबल है। अपनी टीम को हम लोग बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग उसको नहीं सिखाए। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बड़ा बोलना तो सभी लोग सिखाते हैं, गाड़ी कर लेंगे, घर कर लेंगे, प्लेन खरीद लेंगे, जहाज खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हम तो आज तक किसी नेटवर्कर को नहीं देखा कि किसी ने बोला कि कैसे फाइनेंस को हैंडल करते हैं, कोई बोलता ही नहीं है। मैं एक तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तब समझ में आएगा। 3-4 साल पहले की बात है, मैं एक ट्रेनिंग में बात करते करते मैंने फिनेंस पर बोलना स्टार्ट कर दिया कि आप कमा रहे हैं तो इतना पैसा आपको ये करना चाहिए, जमाना चाहिए, इतना करना चाहिए। अगर बिजनेस भी खराब हो जाए तो बिजनेस निकालने के लिए कुछ फंड आपके पास में होने चाहिए। तो जिस टीम को मैं ट्रेनिंग दे रहा था, उसका लीडर मेरे को आकर बोला कि सर ये सब क्या आप बचाने वाले बात बताते हैं, बचा लेगा पैसा तो फिर तो वो काम ही नहीं करेगा। अगर वो पैसा बचा लेगा तो काम ही नहीं करेगा। आप ये बताओ मेरे को कि अगर वो बंदा अगर वो बंदा अगर पैसा बचाया रहेगा तो वो टिका रहेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो एकदम नेक टू नेक, क्या बोलते हैं, मैंने है, आज उनको प्रॉब्लम हो रही है। इसके कारण क्या है? आपके जो लीडर है इलिटरेट है, फाइनेंशियली उसकी कोई नॉलेज नहीं है, या तो नॉलेज भी है तो अपने लिए रखा है, आपको नहीं देगा। तो ये आपका जीवन है ना, ये आपका बिजनेस है, आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्राइसिस में आए हुए हैं, इसीलिए लीडरशिप क्राइसिस में है। तो लीडर को हमको बचाना है। लीडर को बचाने के लिए क्या करना है? अभी कोई भी उसके उसके ऊपर में कोई लाइबिलिटीज अभी नहीं देना है। कोशिश करना है कि कोई भी लाइबिलिटीज ना ले, ताकि आप भी नहीं जानते कि थर्ड फेज आएगा कि नहीं आएगा, फोर्थ फेज आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी लाइबिलिटीज नहीं देनी है, कोई भी एक्सपेंसिव इवेंट नहीं करना है। अब कोई भी अगर एक्सपेंसिव इवेंट करेंगे तो क्या होगा? उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं। अभी लोगों के पास में पैसे नहीं है तो इधर उधर करेंगे, कोई अनएथिकल कुछ गलत काम करेंगे, फिर बिजनेस को डैमेज करेंगे। कैसे उनका एक्सपेंस को कम किया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे उनका इनकम कुछ बढ़ा सकें, इसको हमको बात करना है। अगर लीडर को आपने प्रोटेक्ट कर लिया तो आपका बिजनेस प्रोटेक्ट है।
और क्या करना है, हमें कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना है जिसके अंदर में खाली बिजनेस की बात नहीं होगी, फॉलोअप कितना हुआ, ट्रेनिंग कितना हुआ, लोग कितने आए, कितना का प्रोडक्ट बिक्री गया, एक कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना है जिसमें कि पॉजिटिव बात होगी। बात करेंगे कल फ्यूचर के लिए कि दोस्त ये भी समय निकल जाएगा, ये भी समय निकल जाएगा, इस पर हमको बात करनी है। बात समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को? अगर बात से मेरा एग्री है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर मेरा बात अच्छा ना लगे वो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर ही हम आगे आगे इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए सोचेंगे। तो लीडर को प्रोटेक्ट करना है, अगर लीडर प्रोटेक्ट, सब कुछ ठीक है। अगर लीडर को प्रोटेक्ट करते हैं तो टीम आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। लीडर ही टीम को प्रोटेक्ट करता है तो टीम हम प्रोटेक्ट करेंगे हम। तो आने वाला देखिए समय ये भी निकल जाए, कोई भी समय हमेशा जीवन भर नहीं रहता है, ये टफ समय चल रहा है, ये भी निकल जाएगा। तो हम लोगों का टारगेट रखनी है कि लीडर्स को हमको प्रोटेक्ट करनी है। मैंने बहुत सारे बात बोला, मैंने आपको एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, ये मेरा अपना थॉट है, मुझे जो महसूस हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको अच्छा लगे आप इसको अपने टीम में यूज कीजिए, अपने लाइफ में यूज कीजिए। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो इसको नहीं करना है। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि इस इंडस्ट्री ने मुझे काफी कुछ दिया, मैं अगर कुछ भी लोगों के काम में आ सकूं, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बातें होगी मेरे लिए। तो मैंने आप लोगों को लास्ट में एक बोला था, मैंने बोला भी था कि आज का जो प्रोग्राम होगा हम लोग का बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम को हम लोग, आप लोग को जैसे कमेंट आएंगे, जैसे आप लोगों का सुझाव आएगा, उस तरह की बात करेंगे हम लोग। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि एक लास्ट में आप लोगों को सीक्रेट फार्मूला बता करके जाऊंगा। ये सिर्फ आपको बिजनेस में ही काम नहीं आएगा, आपके जिंदगी के हर मोड़ पे काम आएंगे। इस सीक्रेट फार्मूला क्या है? पॉज बटन थेरेपी। पॉज बटन थेरेपी क्या होता है? ये थेरेपी क्या है? इसका पॉज बटन थेरेपी, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए हम लोग काम करते हैं ना, आप किसी भी फील्ड में हो, नेटवर्क फील्ड में हो, बिजनेस में हो, ऑफिस में काम करते हो, कहीं भी करते हो आप, लेकिन कभी भी जब आप किसी के साथ काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो कुछ ऐसा बातें हो जाती है, कुछ ने आपको बहुत ऐसा बात बोला जो आपको बहुत तकलीफ लगा, आप उसको संग संग जवाब नहीं देना है, पॉज मैंने रुकिए, रुकिए। बोलेंगे उस समय तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, पहले रुकिए, सोचिए, फिर आप उसको बोलिए जो भी करना है। अगर आप संग संग किसी ने आपको तकलीफ दिया, हॉट आपको कोई मैंने ऐसी बात बोला है कि जो आप उसको नहीं बोलना चाहिए, उसने ऐसा बोला और आपने संग संग जवाब देंगे ना, हो सकता है आपका जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बोला, जीवन में किसी भी तरह में, आप अपने फैमिली में हैं, आपकी अपने वाइफ के साथ ही कुछ ऐसा घटना घट गया, वेट करें ना, थोड़ा पॉज करें, अपने आप को थोड़ा रोकिए, तब डिसीजन लेके मुझे क्या करनी है। आप अपने नेटवर्क फील्ड में काम करते हैं, आपके लीडर के साथ कोई प्रॉब्लम्स हो गए, संग संग जवाब देने की जरूरत है, थोड़ा रुकिए, तब डिसीजन लीजिए ना, तब डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। कभी टीममेट के साथ ही कोई प्रॉब्लम हो गया तो रुकिए ना, रुक करके तब डिसीजन आप लीजिए। ये इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपके जीवन में काम आएगा। मैं जब भी प्रोग्राम करूंगा इस तरह के जो टेक्निक जो मैं यूज करता हूं अपने लाइफ में, ऐसा थोड़ी बात है कि 18 साल के अंदर में मैंने जब काम किया तो मुझे मेरे साथ में कोई असुविधा नहीं हुआ, कुछ लोग मेरे को खराब नहीं बोले, तो मैंने इस टेक्निक को अपने लाइफ में यूज किया, मेरे को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला। मैं आपको भी बोलूंगा आज से ट्राई कीजिए, कोई भी चीज बोलने से पहले अगर कोई गुस्सा में कोई भी चीज नहीं बोलना है, पहले वेट करे, थोड़ा सा इंतजार करे, धैर्य रखे, तब बोले। इसी को बोलते हैं पॉज बटन थेरेपी, जो मैं बहुत यूज करता हूं अपने लाइफ में। कोई भी है, सीनियर हो, जूनियर हो, बाहर के हो, रिलेटिव हो, दोस्त हो, भाई हो, बंधु हो,
वाईपी कुछ बोल दिया, तो पहले सोचेंगे ना, पहले वेट पॉज करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर डिसाइड करेंगे क्या मुझे करनी है। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने जो भी टॉपिक उठाया हो इससे आप शायद आपको कुछ हेल्प मिले बिजनेस करने में। दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही छोटा था। आगे जो नेक्स्ट जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे, मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप जरूर सजेशन दें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। अब कोई इससे क्या होगा, आप लोग जितने कमेंट करेंगे या प्रोग्राम का ये आपको अच्छा लगा हो कि हाँ ये प्रोग्राम अच्छा है, आगे भी होनी चाहिए, ये भी आप जरूर कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि नहीं इस प्रोग्राम के अंदर में थोड़ा सा और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट हमेशा ही रहता है, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, इसको मैं चेंज करूंगा।